नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे बच्चों की एक सबसे बड़ी परेशानी कैलकुलेशन। एक अध्याय, एक सीरीज मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला। आप जहां जहां फंसते हैं, जहां जहां आपको दिक्कत आती है, उन पॉइंट्स को मैं लेने वाला हूं। यानी वो कैलकुलेशन पॉइंट्स, यानी जहां हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको पूरा आ गया एक ही क्वेश्चन को, और वो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एग्जाम का ही होगा। उसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे एग्जाम के होंगे। तो इस सीरीज के अंदर मैं यही करने वाला हूं कि ये देखने वाला हूं कि एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, अब बहुत सारे बच्चे उसे सॉल्व तो कर लेते हैं, बहुत सारे टीचर भी उसे सॉल्व करा देते हैं, पर फाइनली आखिर में जाके आपको अकेला छोड़ दिया जाता है कि भाई इसके आगे आप अपने आप करो। वो क्या, आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन CHSL का है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन बहुत मामूली है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात है। और आप अगर एग्जाम देते हैं आपको ये बात पता होगी कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर दिक्कत क्या आती है कि भाई सॉल्यूशन भी आपको पता होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपने देखा हो थंबनेल में मैंने यही लिखा कि भाई यहाँ तक सब कराते हैं, इसके आगे अकेला छोड़ दिया जाता है, अब आपके आगे जाके आप अपनी खुद देखो। पर हम वो सारे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं, एक एक करके। मैं अलग अलग सीरीज, इस सीरीज के अंदर अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लूंगा और आपको यही समझाऊंगा कि भाई आपको कैलकुलेशन कैसे टैकल करनी है। एक क्वेश्चन है मेरे सामने ये, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, तरीके बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तरीका आप सभी को पता है, मैं तरीके भी डिस्कस करूंगा, पर मेन बात है कि फाइनल आंसर मार्क कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि ये किताब है जिसका विक्रय मूल्य 956 रुपये 34 पैसे है, बिक्री की दर, कर की दर 10% है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया तो पुस्तक की लागत मूल्य है। देखिए, एक तरीका ये होता है कि भाई आप ये करते हैं कि 100 रुपये मान लिया CP, 110 रुपये टैक्स के बाद, अब वो क्या कर रहा है 15% का फायदा कमा रहा है। 15% का फायदा किस पे कमाएगा, इस 110 पे कमाएगा, क्योंकि टैक्स जो है वो अपनी जेब से, थोड़ी अपनी जेब से दे रहा है। तो ये पूरा उसका CP हो गया एक तरीके से। ठीक है, उसकी जेब से तो 110 रुपये गए ना, 15% फायदा इस पे कमाएगा। 15% अगर आप देखते हैं इसका, ठीक है, 15% अगर मैं निकालता हूं, 15 धाम 150 और 15 एकम 15, 16.5, तो 16.5 रुपये ये हो गया, और 126.5 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये कि भाई 126.5 की वैल्यू है 956.34। ठीक है, और आपको निकालनी है 100 यूनिट की। एक तरीका है ये आपके सामने, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है, देखिए दो तरीके के बच्चे सॉल्यूशन करते हैं, एक ये और एक ये वाला। दूसरे वाले में क्या है, वो बोलता है कि भाई रेट ऑफ सेल टैक्स कितना हो गया, 10 से 11 हो गई वही चीज। ठीक है, क्योंकि दो लगातार है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, 15% का मतलब क्या हो गया, 20 से 23 हो गया। अब आप क्या बोलते हैं, 23 इंटू 11 कितना हो गया, 253। 253 की वैल्यू है कितनी, 956.34। ठीक है, निकालना क्या है आपको, 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप जहां भी पढ़ते हो, जहां मर्जी, आप मैक्सिमम जगह ये देखेंगे कि ये बता दिया, ये आप खुद करिए, ये आप खुद करिए। ठीक है, अब एग्जाम में आप गए, ये कंडीशन आप में से किसी के साथ भी होगी, आपको 100% पता है ऐसी कंडीशन मिलेंगी ही मिलेंगी। अब मेन डिपेंड ये करता है क्या आपने पहले क्लास जिस टाइम करते थे, जिस टाइम तैयारी करते थे, क्या उस टाइम ये सोचा कि पेपर में मैं ये कैलकुलेशन कैसे करूंगा, पेपर में मैं ये कैलकुलेशन कैसे करूंगा। अगर आपने नहीं सोचा तो एग्जाम में दिक्कत आएगी, आपको ये लगेगा क्लास में सर तो सीधा आंसर कर देते थे, पर यहां पर हमारा आंसर तो नहीं आ रहा वैसे। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, आइए समझा देते हैं। ये जो सीरीज है इसके अंदर हम आखिर वाले पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको। ठीक है, अब मैं पहले इधर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस पे आता हूं। मैंने आपसे बोला कि भाई क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहां चला गया, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता, इसको इससे गुणा करता,
95634 और नीचे डिवाइड करता किससे 126.5, ये मैं कैलकुलेट करता। अपने आप से आप हर बच्चा पूछिएगा कि आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि नहीं करते। इसमें मैं क्या करता, इसमें भी मैं यही करता 956.34 इंटू 200/253 और फिर मैं इसे सॉल्व करता, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, इन ऑप्शंस के साथ। ये ऑप्शन आपको पेपर में ही गिवन है, पेपर का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसके अंदर अगर मैं देखूं 9 आ रहा है, इसके अंदर भी 9 आ रहा है, इसके अंदर भी 9 आ रहा है। क्या नीचे 9 आ रहा है? नीचे 9 नहीं आ रहा। 6, 2, 8 और 1 9 और ये 5। नीचे वाली संख्या 9 से भाग नहीं हो रही है, ऊपर वाली संख्या 9 से भाग हो रही है। अब पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो मैं करने नहीं वाला, तो मेरा क्या विचार है कि भाई पेपर में अगर मेरे को एक कैलकुलेशन मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, अपने आप से पूछिएगा। तो ऐसे सभी तथ्य को, ऐसी सभी चीजों को हम इस सीरीज में लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन, केवल ज्यादा बड़ी चीज नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन का इस्तेमाल होगा वो आपके अनेकों क्वेश्चन में काम आएगी। तो मैं ये बोलूंगा जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने वाले, अब मैं ऑप्शन देखता हूं, ये वाला देखता हूं, 6, 3, 9 और 8 17, ये तो 9 से भाग नहीं होगा। अगर मैं यहां देखता हूं 9 9 से भाग हो गया, 7 7 14, 3 17, 4 21, 21 9 से भाग नहीं होगा। अगर मैं यहां देखता हूं 5 और 4 9, ये भी 9 हो गया। 8 और 8 16, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया और ए ऑप्शन ही मैं यहां से भी आंसर निकाल सकता हूं। अगर मेरा मेथड ये है 6 और 3 9, 5 4 9 और ये भी 9, तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा उसमें 9 आएगा ही आएगा। तो मैंने ये देखा कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ 2 ऑप्शन होते तो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 2 ऑप्शन होते तो आप क्या करते। पर आप खुद सोचिए एक बात जो मैंने यहां पर लिखी कि भाई 126.5 की वैल्यू आपको दे रखी थी, कितनी, 956.34। ठीक है, मेरे को 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। क्या मैं पेपर में ये कभी सॉल्व कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ चीजें ऐसी जो कैलकुलेशन के लिए मेरे को साथ लेके जानी पड़ेंगी, वो सारी चीजें मैं इस सेशन में लूंगा, इस सीरीज में लूंगा। सीरीज में केवल एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा, उसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन कैसे हैंडल करनी है आपको ये बताया जाएगा। आपको यहां तक बता दिया जाता है, आगे का रास्ता आपको खुद तय करना होता है। पर इस रास्ते को तय करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रास्ते को तय कराया जाए। उम्मीद करता हूं ये क्लास, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि अच्छी लगी तो आगे और भी वीडियो आपको चाहिए और किस टॉपिक की चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। मैं सारे टॉपिक लूंगा, देखिए प्रॉफिट लॉस, SICI, पर मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसमें, मैं केवल आपको कैलकुलेशन पे काम करा रहा हूं। ठीक है, केवल और केवल कैलकुलेशन पर। तो हम ये देखेंगे कि कंटेंट तो आपके पास है, कंटेंट आप जिस मर्जी टीचर से पढ़े हो। ये वाला रास्ता हर किसी से रह जाता है, ये रास्ता हर कोई सॉल्व नहीं कराता। आप देखिएगा, अपनी नोटबुक खोल के देखिए, आगे ये बोला जाता है इसकी वैल्यू ये है, इसे इधर लाएंगे, काटेंगे, काटने के बाद फिर आंसर आएगा और फिर आप उसे आंसर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ काटने पीटने वाला काम हम नहीं करेंगे, कोशिश यही करेंगे जहां जहां रुक सकता है वहां वहां काटने को रोकेंगे। तो मिलेंगे एक दमदार अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। जय हिंद।